ये है चाइना का गुजो प्रांत। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ जमीन बहुत ही कम जगहों पर समतल मिलती है। गुजो का 90% हिस्सा पहाड़ों और गहरी घाटियों से भरा हुआ है। यहाँ शहर एक दूसरे के बहुत पास दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने में कई घंटे लग जाते हैं। नक्शे पर दूरी बहुत ही कम लगती है, लेकिन असल सफर लंबा और थका देने वाला होता है। सैकड़ों सालों तक यही इस जगह की सबसे बड़ी समस्या रही। आप घाटी के उस पार सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक शहर को देख सकते थे, लेकिन वहाँ पहुँचने में पूरे 2 घंटे लग जाते थे। यही यहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी थी। फिर चीन ने फैसला किया। उन्होंने सिर्फ नई सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए। उन्होंने गहरी घाटियों के ऊपर ऐसे पुल बनाए जो दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में गिने जाते हैं। और यही से शुरू होती है उस प्रोजेक्ट की कहानी जिसने 2 घंटे के सफर को 2 मिनट में बदल दिया। 32,000 पुल। ये नंबर सच में बहुत ही बड़ा है। सिर्फ गुजो प्रांत में चीन ने 32,000 पुल बनाए हैं, पूरे देश में नहीं, सिर्फ इस एक प्रांत में। और ये कोई छोटे नालों पर बने पैदल पुल नहीं है। हम ऐसे बड़े पुलों की बात कर रहे हैं जो गहरी घाटियों और पहाड़ों से होकर गुजरते हैं। इनका मकसद साफ है, लोगों को पहाड़ों के चक्कर लगाकर घंटों सफर करने से बचाना और सीधा रास्ता देना। लेकिन इन 32,000 पुलों में से एक पुल सबसे अलग है। ये है हुआजियांग ब्रिज। ये पुल घाटी की तल से करीब 625 मीटर ऊपर है। पुल इतना ऊंचा है कि कई बार बादल इसके नीचे से गुजरते दिखाई देते हैं। पूरी संरचना घाटी के ऊपर 2890 मीटर तक फैली हुई है। इस पुल के बनने से पहले घाटी के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में तेज मोड़ों और खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी सड़कों पर 2 घंटे लगते थे। आज वही सफर सिर्फ 2 मिनट में पूरा हो जाता है। लेकिन ये पुल इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये समझने के लिए कि चीन कितनी दूर तक जाने को तैयार था, हमें इस हाईवे को देखना होगा। हुआजियांग ब्रिज गुजो के S57 एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। ये हाईवे करीब 150 किलोमीटर लंबा है और दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से होकर गुजरता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा ठोस पहाड़ था। अगर उसके चारों तरफ से रास्ता निकाला जाता तो हाईवे को कई दर्जन किलोमीटर ज्यादा घूमना पड़ता। लेकिन चीन ने घूमने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सीधे पहाड़ के बीच से रास्ता निकाला। इंजीनियरों ने भारी ड्रिल मशीनें और विस्फोटक इस्तेमाल किए। ठोस चट्टान के बीच एक वी शेप का कट बनाया गया। पहाड़ को लगभग 2 हिस्सों में काट दिया गया। आज ये हाईवे उस कट के बीच से गुजरता है जहाँ पहले पूरा पहाड़ खड़ा था। और इसी हाईवे के आखिर में मौजूद है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। एक पहाड़ बनने में लाखों साल लगते हैं और यहाँ एक पहाड़ को कुछ ही महीनों में लगभग आधा काट दिया गया। इस्तेमाल किए गए विस्फोटक इतने ताकतवर थे कि आसपास के गांव तक हिल गए। ये पूरा काम बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग के साथ किया गया ताकि जो चट्टान बची रहे वो मजबूत और सुरक्षित बनी रहे। आज ये हाईवे 14 अलग अलग जिलों को जोड़ता है, ऐसे इलाके को जहाँ पहले पहुँचना लगभग नामुमकिन था। और इसी हाईवे के अंत में उस कटे हुए पहाड़ को पार करने के बाद आप पहुँचते हैं एक ऐसे पुल पर जो जमीन से 625 मीटर ऊपर हवा में टंगा हुआ है। इंजीनियरों ने पूरी घाटी को ध्यान से स्टडी किया। मकसद था सही जगह ढूंढना। उन्हें ऐसी चट्टान चाहिए थी जो हजारों टन वजन वाले टावरों को मजबूती से पकड़ सके। उन्हें घाटी की दीवारों का ढलान, अलग अलग एंगल, हवा का रुख, भूकंप का जोखिम और दूसरे कई तकनीकी फैक्टर भी ध्यान में रखने पड़े। फाइनल डिजाइन में पुल की कुल लंबाई 2890 मीटर रखी गई। इसका मुख्य हिस्सा 1420 मीटर का है। यही वो सेक्शन है जो सिर्फ केबल्स के सहारे हवा में टंगा हुआ है। 18 जनवरी 2022 यही वो दिन था जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ। इस पुल में स्टील ट्रस सस्पेंशन डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। पूरे स्टील स्ट्रक्चर में 93 अलग अलग ट्रस सेक्शन हैं, जिनका कुल वजन करीब 22,000 टन है। अब असली चुनौती सामने आती है। इन सभी सेक्शन को जमीन से 625 मीटर ऊपर एक गहरी घाटी में लटकते हुए जोड़ना था। इस काम को करने के लिए कोई क्रेन भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रेन बिग कार्ल 250 मीटर ऊंचा है, जबकि ये खाई 625 मीटर। इसलिए चीन ने एक अलग तरीका अपनाया जिसे केबल क्रेन सिस्टम कहा जाता है। घाटी के एक छोर से दूसरे छोर तक एक मोटी स्टील केबल खींच दी गई। मजदूर स्टील के स्ट्रस सेक्शन को ट्रॉली से जोड़ते हैं जो इसी केबल से लटकी होती है। ट्रॉली केबल के साथ चलती है और कई टन वजन वाला स्टील घाटी के ऊपर से ले जाकर ठीक उसी जगह छोड़ देती है जहां उसे फिट होना होता है। पुल का निर्माण बीच से शुरू किया गया और बाहर की तरफ बढ़ाया गया। पहले सेंटर सेक्शन लगाए गए, उसके बाद संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों तरफ एक साथ काम किया गया। हर स्टील सेक्शन बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। इसके लिए मजदूरों ने चीन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया ताकि हर टुकड़ा मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी के साथ फिट हो सके। निर्माण शुरू होने से पहले ही इंजीनियरों ने वर्चुअल प्री असेंबली का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरी संरचना का डिटेल्ड कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया और पूरे निर्माण प्रोसेस को डिजिटल तौर पर चलाकर देखा। ये एक तरह का प्रैक्टिस रन था। इससे फायदा ये हुआ कि स्टील का एक भी टुकड़ा हवा में उठाने से पहले ही आने वाले खतरों का पता चल गया। हर बोल्ट, हर वेल्ड और हर कनेक्शन
पहले से तय और मैप किया गया था। जब असली निर्माण शुरू हुआ तो मजदूरों को हर स्टेप पर साफ पता था कि क्या करना है और किस क्रम में करना है, लेकिन आगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिन्होंने इस पुल का निर्माण लगभग रोक दिया था। घाटी की दीवारें ढलान वाली थी, इसलिए दोनों सपोर्ट टावर एक जैसे नहीं हो सकते थे। उनकी ऊंचाई अलग अलग रखनी पड़ी। उत्तर की तरफ वाला टावर 262 मीटर ऊंचा है, जबकि दक्षिण की तरफ वाला टावर 205 मीटर का है। पुल की केबल्स पहाड़ की साइड में बनाए गए एंकर पॉइंट से जुड़ी है। ये एंकर एक ही जगह या एक ही गहराई पर नहीं है। इलाके का शेप असमान है, इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग गहराई तक ड्रिलिंग करके केबल्स को मजबूती से फिक्स किया गया। गुजो प्रांत भूकंप वाला इलाका है। पुल का डेक हजारों टन वजनी है और केबल से लटका हुआ है, बिल्कुल एक बड़े पेंडुलम की तरह। जब भूकंप आता है तो ये पूरा सिस्टम हिलने लगता है। भूकंप के झटके कंट्रोल करने के लिए इंजीनियरों ने पुल के दोनों सिरों पर शॉक एब्जॉर्बर लगाए। ये सिस्टम हरकत को सोख लेते हैं, झटकों को कम करते हैं और पुल को नुकसान से बचाते हैं। और फिर आती है हवा। घाटी में हवा खुले मैदान जैसी नहीं चलती। जब हवा किसी तंग जगह से गुजरती है तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। इंजीनियरों ने सबसे पहले पुल के छोटे मॉडल बनाए और उन्हें विंड टनल में टेस्ट किया, लेकिन यहीं पर चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने डॉपलर लीडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस सिस्टम में लेजर बीम हवा में छोड़ी जाती है। हवा में मौजूद नमी के कणों से टकराकर जो सिग्नल वापस आता है, उससे हवा की दिशा और रफ्तार मापी जाती है। जैसे जैसे नमी हवा के साथ चलती है, सिस्टम हवा के पैटर्न का 3D रियल टाइम मैप बना लेता है। इस डेटा की मदद से इंजीनियरों ने घाटी की असली परिस्थितियां समझी और पुल को ऐसे डिजाइन किया कि वो इन हालात में भी सुरक्षित रह सके। पुल खुलने के बाद भी उसकी निगरानी कभी बंद नहीं होती। इंजीनियरों ने फाइबर ऑप्टिक तारों को सीधे पुल के केबल्स के अंदर डाला है। जब स्टील पर लोड बढ़ता है और केबल खींचती है तो फाइबर ऑप्टिक तारे भी उसी के साथ खींचते हैं। सिस्टम इन फाइबर के अंदर लाइट सिग्नल भेजता है और जो सिग्नल वापस आता है उसे मापता है। इस डेटा से इंजीनियर हर एक केबल में कितना तनाव है ये रियल टाइम में देख सकते हैं। अगर कहीं भी असामान्य बदलाव होता है तो तुरंत पता चल जाता है। इस पुल को बनाने में करीब $300 मिलियन खर्च हुए और पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 3.5 साल में तैयार हो गया। 2012 के बाद से चीन ने अपने सबसे गरीब और सबसे अलग थलग इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों निवेश किए हैं। ये इलाका कभी चीन के सबसे गरीब प्रांतों में से एक था। आज वही इलाका हाईवे नेटवर्क, हाई स्पीड रेल और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने के पीछे चीन का मकसद सिर्फ गरीबी मिटाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और बहुत बड़ी प्लानिंग छिपी हुई है। 28 सितंबर 2025 यही वो दिन था जब इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया, यानी निर्माण शुरू होने के 3.5 साल बाद। लेकिन ये पुल सिर्फ गुजो के लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, इसे दुनिया भर के पर्यटकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। चीन चाहता है कि हुआजियांग ब्रिज एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। पुल के एक सपोर्ट टावर के अंदर 800 मीटर ऊंचा ग्लास एलिवेटर बनाया गया है। ये एलिवेटर पर्यटकों को घाटी का नजारा देने वाली 2 मंजिला कॉफी शॉप तक ले जाता है। कार डेक के नीचे एक ग्लास वॉकवे है जहां से पर्यटक सीधे 625 मीटर नीचे घाटी के तल को देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है जो पुल की बनावट के साथ साथ सैकड़ों मीटर तक बहता है। पुल पर पहले से ही एक बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है। इसके अलावा प्रोफेशनल बेस जंपिंग इवेंट्स के लिए प्लानिंग चल रही है ताकि ये जगह सिर्फ देखने की नहीं बल्कि एडवेंचर की डेस्टिनेशन बन सके। हुआजियांग ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।